हेलो एवरीवन, ये एक प्रॉब्लम दी गई है हमें जिसमें कि हमें एबीसीडी पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। ये सर्किट कुछ इस तरह से बना है, नेटवर्क कुछ इस तरह से दिया गया है हमें कि इसके वाई पैरामीटर्स दिए हैं, साथ में एक रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्ट किया गया है। तो मैं क्या ऐसा इमेजिन कर सकती हूँ कि यहाँ कोई वाई पैरामीटर्स का एक और सर्किट है और ये एक सर्किट उसके पैरेलल में है। तो मैं बोल सकती हूँ इसके पैरामीटर्स मुझे पता ही है, इसका सर्किट मैं रीड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये किस टाइप का दिख रहा है मुझे? ये मुझे कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। एक पाई नेटवर्क है जिसके कि ये दोनों ब्रांचेस जो है वो ओपन है। इसको मैं इस तरह से अज्यूम कर सकती हूँ। यहाँ हाफ ओम्स का एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, पैरेलल सर्किट है। यहाँ से हमारा I1 है, I2 है। ठीक, तो अगर ऐसा कोई सर्किट आपको दिया गया है तो आप उसको स्प्लिट कर लें। यदि ऐसा आप कर सकते होते हैं, इमेजिन कर सकते होते हैं, तो आप उसको स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करेंगे तो इसका इंडिविजुअल वाई पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। इसका इंडिविजुअल हमें गिवन है, दोनों ही सर्किट्स पैरेलल में है। टोटल वाई या एडमिटेंस मैट्रिक्स आपका क्या हो जाता है? y1 प्लस y2 या ya प्लस yb शुड इक्वल टू y इक्विवेलेंट। तो इसका हमें निकालने यदि वाई पैरामीटर्स, तो हम क्या निकालेंगे? इसको मैंने बोला नेटवर्क ए, उसके वाई पैरामीटर्स यदि हमें निकालने हैं तो y11 क्या होगा? ये क्या दिया हमें? ओम दिया, इसका मतलब ये इम्पिडेंस का वैल्यू दिया और हमें क्या फाइंड आउट करना है? एडमिटेंस फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 1/1/2। कॉमन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड का नेगेटिव पार्ट आता है आपका y21 एंड y12। ये दोनों जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? नेगेटिव रहते हैं। तो इसका मतलब 1/1/2 नेगेटिव का 1/1/2 नेगेटिव, और टोटल एडमिटेंस एट दिस नोड वो क्या हो जाएगा? 1/1/2। This will be equal to 2 minus 2 minus 2 and 2. This is equal to A नेटवर्क का एडमिटेंस मैट्रिक्स। B नेटवर्क का हमें गिवन है, ये है, तो मैं यहाँ पर B नेटवर्क का भी लिख लेती हूँ। YB is equal to कितना है? 4 1 1 and 2। Y इक्विवेलेंट क्या होगा? Y इक्विवेलेंट क्या होगा? YA प्लस YB। YA क्या है हमारे पास? 2 minus 2 minus 2 2। YB क्या है? 4 1 1 and 2। तो हमारे Y टोटल या Y इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? Y इक्विवेलेंट हो जाएगा 6 minus 1 minus 1 4। ये आपका Y इक्विवेलेंट आ जाता है। जैसे ही आपके Y इक्विवेलेंट आ जाते हैं, आप Y पैरामीटर्स की इक्वेशन लिख सकते हैं। Y पैरामीटर्स की इक्वेशन हमारी क्या होती थी? I1 is equal to 6v1, ये आपका क्या है? y11 v1 प्लस y12 v2 होता था। तो ये 6v1 माइनस v2, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड हो जाएगी, इसको लेकर I2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ v1 प्लस 4v2, ये हमारी हो जाती है सेकेंड इक्वेशन। हमें क्या पूछा गया है? एबीसीडी पैरामीटर्स। तो हम एबीसीडी पैरामीटर्स की भी स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। एबीसीडी पैरामीटर्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2, I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2। ये एबीसीडी पैरामीटर्स की इक्वेशन से, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो यहाँ मेरे पास में जो इक्वेशंस निकल के आई थी वाई पैरामीटर की, ये है, और दूसरी स्टैंडर्ड इक्वेशंस है। अब हमको इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी हम एबीसीडी पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 2 को ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या है? V1 V2 एंड I2। इसमें क्या है इक्वेशन 3 में? V1 V2 एंड I2। तो हम क्या इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। V1 इज इक्वल टू 4v2 माइनस I2, 4v2 माइनस I2। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2, और यहां क्या है? I1 इज इक्वल टू 6v1 माइनस v2। तो यहां से v1 की जो इक्वेशन हमारी निकल के आई है वो हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? I1 इज इक्वल टू 6 4 इंटू v2 माइनस I2 माइनस v2, जो कि हमें I1 दे देगा। I1 इज इक्वल टू
23v2 माइनस 6i2। दिस इक्वेशन नंबर 6। इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन से कंपेयर कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। यहाँ मुझे सी और डी मिल चुका है और फर्स्ट इक्वेशन से मुझे क्या मिल गया, ए एंड बी मिल गया। तो हमारा एबीसीडी मैट्रिक्स या ट्रांसमिशन पैरामीटर्स का मैट्रिक्स क्या बन के आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4 1 23 माइनस 6। ये यहाँ नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव जो रहेगा यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो डायरेक्शन रहती है करंट की, उसके कारण से पैरामीटर्स जो रहते हैं वो नेगेटिव में रहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारे एबीसीडी पैरामीटर्स निकल के आ जाएंगे। तो कभी भी सर्किट दिया हुआ है, आप उसका रेगुलरली देखिए कैसा वो कनेक्शन में है। अगर वो पैरेलल कनेक्शन में है तो आप उसको पाई कनेक्शन की तरह बना लीजिए, रफ में ड्रॉ कर लीजिए और उसका इक्विवेलेंट इंडिविजुअल नेटवर्क्स का निकाल के आप टोटल वाई पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। दोनों की इक्वेशंस आप लिखेंगे, दोनों को कंपेरेबल फॉर्म में लाएंगे एंड फाइनली पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर लेंगे।